दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस आपके पिताजी हैं। नाइन्थ हाउस आपका लक है। नाइन्थ हाउस जो है वो बताता है आपके धर्म को। नाइन्थ हाउस आपका जो है अगर अच्छा है तो आप बहुत लकी हो सकते हैं, आप करियर में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस आपका पिलग्रिमेज भी बताते हैं, तीर्थ यात्रा। नाइन्थ हाउस कई बार फॉरेन ट्रैवल भी होता है। यहाँ पे जुपिटर उच्च का होता है, इसलिए जुपिटर धर्म को दर्शाता है। अब अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चले जाता है तो आप बहुत ही लकी रहेंगे। आप जो पर्सनैलिटी रहेगी, इमेज कॉन्शियस रहेंगे आप। जैसे प्रभु श्री राम हैं, नाइन्थ लॉर्ड उनका फर्स्ट हाउस में था, तो वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं। जैसे ही इनका जन्म होगा, पिताजी के लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होगा, बहुत लकी होंगे ये। और ये एक इमेज कॉन्शियस रहेंगे, इनसे लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होंगे, लेकिन ये किसी से इम्प्रेस नहीं होंगे। अब अगर ये सेकंड हाउस में चले जाए तो इनको वैरायटी चाहिए रहती है। इनको अलग अलग चीज़ें जो है खाने में वैरायटी चाहिए। और ये सही प्लेसमेंट है वेल्थ क्रिएट करने का, क्योंकि सेकंड हाउस आपके जो है नेट इनकम है। नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड में चला गया, तो ये तो बहुत ही बढ़िया इनका लिए प्लेसमेंट हो गया। कई बार सेकंड लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ में चला जाता है तो खर्चे भी बहुत बढ़ाता है, इसलिए सेकंड हाउस जो है हो सकता है ये धर्म पे खर्चा करें, क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म, तो धर्म जो है वो आपके सेकंड हाउस में चला गया। खाने में ये हो सकता है सात्विक आहार लें। नाइन्थ हाउस अगर थर्ड में चला गया तो ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, राइटिंग में, पोएम में, पोइट्री लिखते हैं। नाइन्थ हाउस अगर फोर्थ हाउस में चला गया तो नाइन्थ लॉर्ड मान लीजिए कि जुपिटर है, ट्वेल्थ राशि पड़ती है, तो वो चौथे में चले जाएगा। चौथे में चले जाएगा तो ये रियल एस्टेट से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन माता पिता के लिए हेल्थ इश्यूज़ पिताजी के लिए हो सकते हैं खास करके, तो इसलिए ये इनको ध्यान में रखना है। बाकी इनके पास पैसा, वेल्थ क्रिएट भी बहुत बढ़िया करते हैं। नाइन्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ में चले जाए तो जब चाइल्ड बर्थ होता है इनके घर में तो इससे एक बड़ा इवेंट क्रिएट होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो हॉबीज़ है आपकी, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल अदर सोर्सेस ऑफ इनकम हो। फ़ायदा हो इसमें आपको बहुत सारे जो है आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसे बनाएं, स्टॉक मार्केट से पैसे बनाएं, ये भी हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड आपका चला गया सिक्स्थ हाउस में, तो आपका रूटीन में जो है धर्म होगा, आप स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, यज्ञ हवन करोगे, ऐसा है। सिक्स्थ हाउस वैसे भी रोग रिपू रेंट का होता है, इसलिए आपको जो है नाइन्थ लॉर्ड इधर धर्म ही आपका रूटीन में चला गया, रूटीन भी होता है सिक्स्थ लॉर्ड, तो आपका रूटीन में जो है स्पिरिचुअलिटी आती जाएगी। नाइन्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में चला गया तो क्या है कि आपका हो सकता है कि जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे, और आपका जो करियर है वो शादी के बाद करियर ग्रोथ मिले आपको। नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में चला गया तो नाइन्थ लॉर्ड जो आपका लक है वो अंधेरे में चला गया, एट्थ क्योंकि ख़राब होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अगर एट्थ हाउस मान लीजिए जेमिनी लग्न की कुंडली है और टेंथ और ट्वेल्थ एलेवेंथ जो है वो एट्थ और नाइन्थ में चले जाएगा, और शनिदेव आपके एट्थ हाउस में चले गए, तो आपको कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और एट्थ हाउस का ये भी है कि आप आकाश को रोज़ 20 मिनट देखिए बिना फ़ोन के, सुबह शाम, तो हो सकता है 3 महीना ये रेमेडी करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही चला गया, नाइन्थ हाउस में ही है, तो अगर जैसे अभी मैंने बोला जेमिनी लग्न की कुंडली है और नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में, यानी सैटर्न जो है नाइन्थ में हाउस में है, तो आप कोई ऐसा काम करिए जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, जो एनिमल्स के लिए है, जो लोगों को बचाते हैं, जो लोगों की समाज सेवा करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, ऐसा अगर काम करेंगे आप तो आपके लिए आपको और अच्छा लगेगा।
नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया तो ये एक ख़राब प्लेसमेंट हो सकता है। 8th लॉर्ड का और 8th हाउस का और 12th हाउस का एक ख़राब प्लेसमेंट हो सकता है। तो हो सकता है 12th हाउस जो है वो लॉसेस है, 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल है, तो हो सकता है आप फॉरेन चले जाएँ। 9th और 12th का अगर संबंध बनता है, 4th और 12th का संबंध बनता है, तो ये फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन एजेंसी से भी जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा भी हो सकता है। 9th लॉर्ड आपका 11th में चला गया तो पैसा ही पैसा आएगा, क्योंकि 11th जो है आपकी ग्रॉस इनकम है। हालांकि उसका प्लेसमेंट भी आपको देखना ज़रूरी है। 9th लॉर्ड अगर आपका वीनस है और वीनस 6th में चला गया तो 6th हाउस में जैसे ख़राब होता है। 9th लॉर्ड आपका मरकरी था, 6th राशि या 3rd राशि 9th हाउस में पड़ी और मरकरी चला गया तीसरे में, तो तीसरा मरकरी ख़राब होता है। इसलिए आपको देखना होगा कि प्लेसमेंट कैसा है। ऐसा नहीं कि बस उसमें चला गया तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। प्लेसमेंट भी देख कि आपका जो जैसे सूर्य है, 5वीं राशि आपकी 9th में पड़ी, लेकिन सूर्य जो है वो चला गया 7वें घर में, तो वो नीच का हो गया, तो उसकी पावर कम हो गई, या फिर राहु के साथ बैठ गया तो भी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है कि उसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन के साथ बैठा है, कहाँ पर कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि वो प्लैनेट ख़राब हो गया और आप फिर भी रूल लगा रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए पूरी कुंडली देखना ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हालांकि एक चीज़ से कुछ आपको आइडिया लग सकता है, कहीं कहीं पे ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी बैठ सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बैठती है। इसलिए ट्रांजिट भी अगर कहीं 9th हाउस में हो या 9th लॉर्ड के साथ हो तो कई बार ये होता है कि आपके लक इंक्रीज़ हो जाता है, पिताजी की लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। तो ऐसे हम लोग 9th लॉर्ड और 9th हाउस को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।